प्रमोद शर्मा जी का सवाल है बीएचईएल को लेकर के। 251 शेयर हैं इनके पास, 137 का भाव है, मतलब अच्छे भाव पे ले रखा है इन्होंने पहले से। पूछ रहे हैं कि थोड़ा और जोड़ना ठीक रहेगा या निकल जाना ठीक रहेगा। दोनों गुंजाइश लेकर के चल रहे हैं, जैसा आप कहें उसके हिसाब से। फायदा बढ़िया हो रहा है तो मन में ये भी है कि कहीं पैसा लेके निकल जाए क्या। और कोई जल्दी भी नहीं है पैसा निकालने की। अगर लगे कि हाँ ठीक ठाक ग्रोथ बनी रहेगी तो 2-3 साल और भी रख लेंगे। आप को ठीक लगे तो ये और भी जोड़ लेंगे। सारे ऑप्शन खुले रखे हैं इन्होंने, बताइए क्या करेंगे। नहीं, क्या करेंगे प्रमोद जी, माफी चाहूंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। सिर्फ आपको जो दिख रहा है वो समझाता हूँ, उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 1, ये समय कुछ और अभी खरीद के और ऐड करने का नहीं है। ये समय या तो थोड़ा कैश में रहने का है, जैसे समझाया, या जो कंपनीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, उनमें बने रहने का। बीएचईएल तो अभी भी लॉस कर रही होगी, मुझे यहाँ तक लगता है। बीएचईएल लॉस कर रही है क्या? इस क्वार्टर में भी, इस क्वार्टर में फिर लॉस आया है। देखिए, 2 क्वार्टर प्रॉफिट, फिर 1 लॉस, भगवान जाने क्या करता है। तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से कुछ जोड़ने जाड़ने की बात तो मुझे अभी कुछ नहीं करनी चाहिए। बीएचईएल में आपको मेरे हिसाब से करेक्शन होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? जब तक 325 के ऊपर क्लोज नहीं हो, उसके पहले इसमें कोई मोमेंटम या फर्दर बाइंग नहीं आनी चाहिए, बिकॉज रिजल्ट भी हो गया, मार्केट का सेंटीमेंट भी बहुत वैसा कुछ खास नहीं है। तो कवरिंग का चांसेस रहेगा, लेकिन ये कवरिंग ज़्यादा से ज़्यादा 310-11 या मे बी 325 के आसपास। उसके बाद क्या होता है वो समझने समझाने की बात होगी, उसके पहले नहीं मेरे हिसाब से। जी, चलिए, तो इन लेवल्स का यहाँ पे ध्यान रखा जाए और उसके हिसाब से फैसला लिया जाए। लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इन्हें कोई हड़बड़ी भी नहीं है, तो उस हिसाब से क्या ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे नजर रखें जो अभी 235 के आसपास है, या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोई और मार्कर बनेगा। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनको बढ़िया कंपनी क्यों नहीं मिल सकती? मतलब जो कंपनी लॉस पे लॉस किए जा रही है, उसमें जाके ही क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है? चलिए, भाग्य से इतना पैसा बन गया क्योंकि अभी सब आपका पीएसयू का ज़माना चल गया था। लेकिन अब तो कम से कम अच्छी कंपनीज़ ही देख लीजिए। तो मैं इसको ट्रैक भी नहीं करता रहा जी, मैं सिर्फ नंबर सामने दिख रहा है, खराब है तो खराब है। इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ऐसे सिनेरियो में कुछ अच्छी चीज़ों में जिसमें आपको वैल्यूएशन सपोर्ट मिले, वैसे जगह पे होना चाहिए। मेरा कैपिटल गुड्स पे व्यू आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ से कैपिटल गुड्स में साइकिल टारगेट अचीव हो चुका है, इसलिए मैंने अपना एक्सपोज़र बहुत कम कर लिया है कैपिटल गुड्स में। मेरा एक्सपोज़र कंज़म्पशन की तरफ ज़्यादा है, रिटेल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट उधर पैसा खर्चा करेगी, आपको रूरल कंज़म्पशन से पुश मिलेगा और सेमी अर्बन होते हुए आपको शहरों में कंज़म्पशन आने वाला है। तो जो मैं 6 महीने पहले शोर मचाता रहता था, प्रीमियमाइज़ेशन, अब मैं उस साथ में उसमें ऐड कर चुका हूँ अफोर्डेबिलिटी, दोनों तरफ की चीज़ें होंगी। तो कैपिटल गुड्स इंडेक्स का साइकिल टारगेट आया हुआ है। इसके बाद कितना संभलेगा, हो सकता है कि बहुत समय, लंबे समय तक यहाँ से रिटर्न ना भी मिले, वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, तो मैं उससे बाहर हूँ। बाकी आपको जो कंपनी समझ में आती है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। बीएचईएल का नंबर्स अच्छा नहीं है, इसलिए इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर वो लेवल निकल गया तो मोमेंटम आ जाएगा। जी।